बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल आया कि मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाएगा। मैयत को अगर अगर गुस्ल देने का इरादा हो तो किस तरीके से मैयत को गुस्ल दिया जाएगा। तो तरीका ज़िक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी कर दें। तो सवाल ये था कि मैयत को अगर गुस्ल देना हो, मैयत को गुस्ल देने का इरादा हो तो गुस्ल देने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले ये याद रखें कि जब मैयत को गुस्ल देना हो तो गुस्ल देने से पहले कुछ चीज़ें तैयार करके रख लें। सबसे पहले तो बेरी के पत्तों का जोश दिया हुआ पानी वो तैयार करके रख लें। अगर बेरी के पत्ते मुयस्सर ना हों तो फिर आप सादे पानी को नीम गर्म करके उससे मैयत को गुस्ल दिया जाएगा। आप सादा पानी भी गर्म कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास काफूर होनी चाहिए, जिस्म पर लगाने वाली खुशबू होनी चाहिए, दस्ताने होने चाहिए आपके पास, और आपके पास रुई होनी चाहिए। ये चीज़ें आप पहले से मौजूद रखें अपने पास। फिर जब मैयत को गुस्ल देने का इरादा हो तो तख्ता जिस पर मैयत को गुस्ल दिया जाएगा उस तख्ते को आपने धुनी देनी है, लुबान से आपने धुनी देनी है। और ताक अदद में आपने धुनी देनी है, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा आपने लुबान से उस तख्ते को उसका धुआं उस तख्ते तक पहुंचाना है, उसको धुनी देनी है। अगर आपके पास लुबान उस वक्त मौजूद नहीं है तो आप अगरबत्ती से भी उस तख्ते को धुनी दे सकते हैं। उसके बाद आप कोई कपड़ा लेंगे, कपड़ा लेकर मैयत का जो सतर होगा उसको छुपा देंगे। और यहाँ पर ये बात याद रखें कि सफ़ेद कपड़ा इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि जब सफ़ेद कपड़ा गीला होता है तो मैयत के अज़ाब वो नज़र आते हैं। तो इसलिए कोई गाढ़े रंग का, कोई तेज़ कलर का जो कपड़ा होगा वो लेकर मैयत के सतर को छुपा दें। फिर मैयत के कपड़े उतारें। तो अगर मैयत के कपड़े आसानी से उतारना मुमकिन हो तो उतार लिए जाएं। अगर उतारना मुमकिन ना हो, यानी उससे मुश्किल आ रही हो, मैयत को तकलीफ़ हो रही हो, तो फिर कपड़ा काट कर उतारने में कोई हर्ज नहीं है। आप काट कर भी उतार सकते हैं। जब आप मैयत के कपड़े उतार देंगे फिर मैयत के पेट पर आप हाथ फेरें, आस्था से हाथ फेरें। तो अगर कोई निजात निकले तो उसको साफ़ कर दें। फिर मैयत की अगली पिछली शर्मगाह के आप उसका इस्तिंजा करवाएंगे। इस्तिंजा करवाने के बाद फिर मैयत को वुज़ू करवाया जाएगा। और वुज़ू किस तरह से करवाया जाएगा, वो जो वुज़ू में सिर्फ 4 अज़ा उसके धोए जाएंगे। उसका चेहरा धोया जाएगा, फिर उसके दोनों हाथ कोहनियों समेत धोए जाएंगे, और फिर उसके सर का मसा किया जाएगा, और उसके दोनों पाँव वो टहनों समेत वो धोए जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास जो रुई मौजूद थी उस रुई को गीला करके मैयत के दांतों पर आप फेरते हैं। फिर उसके बाद उसका सिरा बनाकर उसको गीला करके मैयत के नाक के अंदर नाक की सफाई कर ली जाए। फिर उसके सर और दाढ़ी उसके बालों को धोया जाएगा। फिर मैयत को उल्टी करवट पर लिटाया जाएगा। तो उसका ये सीधा कंधा ऊपर आ जाएगा, उसके सीधे कंधे पर पानी डाला जाएगा, और पानी इस तरह से डाला जाएगा कि पानी जो तख्ते तक पहुंच जाए, यानी उसके सारे पूरे जिस्म पर पानी पहुंच जाएगा। फिर मैयत को दूसरी करवट पर लिटाया जाएगा और उसके उल्टे कंधे पर पानी डाला जाएगा। फिर उसके बाद मैयत को कुछ कवि जो शख्स हैं वो मैयत को उठाएं और उठाकर मैयत को बिठा दें। बिठाकर दोबारा उसके पेट पर हाथ फेरा जाएगा। अगर दोबारा कोई निजात निकलती है तो उस निजात को धो दिया जाएगा। फिर मैयत के जिस्म को खुश्क किया जाएगा। मैयत के जिस्म को किसी कपड़े से फिर आप खुश्क करें, और इस तरह से जैसे हम अपने जिस्म को साफ़ करते हैं इस तरह से साफ़ नहीं किए, बल्कि आराम से, क्योंकि मैयत को तकलीफ़ होती है। फिर मैयत के जिस्म पर खुशबू लगाई जाएगी, जो मुर्दे को खुशबू लगाई जाती है वो खुशबू मैयत के जिस्म पर लगाई जाएगी। फिर जो काफूर हमारे पास मौजूद था, फिर मैयत के जो अज़ाए सुजूद हैं उन पर काफूर लगाया जाएगा। ये पेशानी पर, नाक पर, और उसके हाथों पर, उसके घुटनों पर, ये जो अज़ाए सुजूद हैं वहाँ पर मैयत के काफूर लगाया जाएगा। तो इस तरह से मैयत को गुस्ल दे दिया जाएगा। अब इसके बाद मैयत को कफन देने का मरहला आ जाएगा।
تو میت کو کفن کس طرح سے دیا جاتا ہے اس پر بھی ہماری ویڈیو موجود ہے، تو لنک ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک ڈال دوں گا، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل پر جا کر وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میت کو کفن کس طرح سے دیا جاتا ہے، اور غسل دینے کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ آنا چاہیے۔ اب جو شخص میت کو غسل دیتا ہے تو اس کو ثواب کتنا ملتا ہے، یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو شخص میت کو غسل دیتا ہے اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے کہ جیسے وہ اپنی ماں کے جسم سے ابھی باہر آیا ہے تو وہ بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو میت کو غسل دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ اس ویڈیو کو 2-3 دفعہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو غسل دینے کا طریقہ آ جائے گا، اور بہت ہی آسان یہ طریقہ ہے۔ تو اس کو خود بھی سنیں اور اس کو آگے اپنے دوستوں تک شیئر کر دیں۔